हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो ये है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, यानी कि हमें बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। बल आघूर्ण जो उसका सिंबल टाउ होता है, टाउ इक्वल टू पी इंटू ई, उसे हम समझते हैं कि इसका पूरा फंडा क्या है, ताकि हमें अगर सवाल लगाना हो या थ्योरम तैयार करना हो तो हमें किसी भी प्रकार का हेजिटेशन ना हो। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर समझते हैं इसे हम, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कह रहे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण हमें बताना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं, ये पॉइंट है और ये कुछ ये पॉइंट है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है सी और यहाँ पे कोई पॉइंट है डी। हमने इसको थोड़ा, इसको हम बड़े में लिखते हैं। ये रहा है आपका सी और ये रहा है आपका डी। यहाँ पे जो बल लग रहा है इसको कहेंगे हम, ये हो जाएगा आपका F1, और इधर जो बल लग रहा है इसको कहेंगे हम F2, और ये C है और ये D है। तो चूंकि ये क्या है, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, और हम जानते हैं कि द्विध्रुव जो है तो होता है, यानी कि इसके पहले हम बता दिए थे सोडियम और क्लोरीन से संबंधित हम ये चीजें बता चुके हैं। इनके बीच जो बहुत ही अल्प दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। डाइपोल ये होता है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट हम ये सी और ये डी हमें लिया है, तो चूंकि इसका दिशा क्या है कि विपरीत है, तो जब दिशा जब विपरीत होगा तो ये क्या होगा, इसके जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा और इसमें रेखीय विस्थापन होगा ही नहीं। तो जब बल लग रहा है इधर, तो यहाँ पे आवेश क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे आवेश क्या है, निगेटिव। इनके बीच की जो दूरी होगी वो d और d मिलके क्या हो जाएगा, 2d। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2d है। आवेश को हम चूंकि यहां पर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2d, डिस्टेंस जो होगा वो 2d हो जाएगा। अगर हम कुछ एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, कुछ ऐसे लाइन ड्रा करते हैं और इसको हम कुछ ऐसे मिला देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा। और कुछ अगर ये देखिए पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक मतलब समांतर में है, तो यहां से कुछ ऐसे लाइन ड्रा करते हैं तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं और यहाँ पे भी हम ऐसे कुछ n मान लेते हैं, नाम देते हैं। तो C है, D और N है, मान लेते हैं N है। तो और इसकी दूरी क्या है, 2D है। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि विद्युत आघूर्ण जो होता है P बराबर 2Q इंटू डी, ये होता है जब C तथा D, C और D विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों माइनस Q और प्लस Q के मध्य दूरी क्या है, D है। इनके बीच की दूरी है वो D है। तो यहां से यहां तक का D और यहां से यहां तक का D, यानी कि 2D हो गया। जब इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा को बनाता है। यहाँ पे देखिए थीटा बन गया। तो चूंकि क्या है, यह समांतर है, तो जितना कोण ये बनाएगा उतना ही कोण ये भी बनाएगा। बिल्कुल पैरेलल है, चाहे कितना हो लाइन खींच देंगे, जितना कोण ये बनाएगा उतना ही कोण ये भी बना रहा है। तब इसके कारण प्लस Q आवेश पर बल F1 बराबर Q इंटू ई और F2 बराबर क्या होगा, माइनस में Q इंटू ई होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखीय विस्थापन नहीं होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखीय विस्थापन नहीं होता है, इसलिए इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। तो प्रत्यानयन बल जो कार्य करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हम यहां बता देते हैं, लिखेंगे प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन जो बल लगेगा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, प्रत्यानयन बल लिखेंगे यहाँ पर हम कि बल F1 R F2 इंटू इसके और इसके बीच में जो है लंबवत दूरी, तो यहां पे लिखेंगे हम लंबवत दूरी।
तो लंबवत दूरी कितना है यहाँ पर, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा दिया गया है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या है, परपेंडिकुलर आपके यहाँ पे दिख रहा है डी एन, तो यहाँ लिखेंगे डी इंटू एन, और अपॉन क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस, तो कितना है 2d है, तो 2 इंटू डी, इसके पहले लिख देते हैं हम सी डी, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो साइन थीटा मिला कितना हमको, साइन थीटा इक्वल टू डी एन अपॉन ये है आपका 2 इंटू डी। तो अगर हमें डी एन निकालना हो, डी इंटू एन, तो हो जाएगा 2d इंटू साइन थीटा, और यही लंबवत दूरी हमें मिल गया। तो यहां लिख सकते हैं प्रत्यायन बल जो है, यहां लिखेंगे टाउ इक्वल टू बल F1 या F2 कोई भी ले सकते हैं, कोई एक ही लेंगे। तो अगर हम F1 लिख लेते हैं, F1 अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और इंटू लंबवत दूरी कितना है, तो 2 इंटू डी और साइन ऑफ थीटा, इस तरह से हो गया। एक बार हम dn लिख लेते हैं, एक बार हम dn लिख लेते हैं। तो अब देखिए F1 की वैल्यू है कितना, तो ये है आपका Q इंटू ई, और dn की जगह पे है आपका 2d और साइन ऑफ थीटा, 2d साइन ऑफ थीटा। अब हम यहां पे लिखेंगे 2q इंटू डी, और इस e को यहां पर लिख करके और साइन ऑफ थीटा हमने लिख लिया। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि P बराबर होता है 2q इंटू डी, तो यहां पे लिख देंगे हम P और इंटू ई और फिर साइन ऑफ थीटा, और यही टाउ का मान हमें मिल गया। अब हम समझते हैं इसका कुछ कंडीशन भी दिया गया है, इसकी कंडीशन को समझते हैं कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम, यहां जगह है यहां बता देते हैं, लिख लेते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0, इस फार्मूले में जब थीटा बराबर 0 होते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यानी कि ये हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू पी इंटू ई और साइन ऑफ 0। हम जानते हैं साइन 0 होता है, यानी कि टाउ का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। और ये फिर लिखेंगे कि व्हेन, यहां लिखेंगे कि थीटा बराबर अगर 180 डिग्री है तब क्या मिलेगा, तो जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगा तब यहां लिखेंगे टाउ इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन 180 वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि जब हम 0 थीटा का मान 0 पुट किए तब भी टाउ का मान क्या मिला है, 0, और जब 180 की वैल्यू पुट किए हैं साइन 180 तब भी 0 मिल रहा है। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, जब हम 90 पे पुट करते हैं, तो यहां लिखते हैं कि व्हेन, यानी जब थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तब क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई और साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी कि टाउ इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई, और यही मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि यहां लिख सकते हैं टाउ मैक्स, यहां लिख सकते हैं टाउ मैक्स P इंटू ई। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया थ्योरी। विद्युत विध्रुव पर बल जो आघूर्ण जो है वो ये कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से बता